गुरु पेरी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6969। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। मेरी सभी साथ संगत प्यारी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली की संगत हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज के श्री चरणों में। मैं अपना सत्संग गुरु महाराज के मंत्र जाप द्वारा शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी का कोटान को नमन स्वीकार करें। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये महासमाधि दिवस से रिलेटेड सत्संग है मेरा। संगत जी, महासमाधि से पहले 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की। आप सभी को पता है कि गर्मी बहुत थी, बहुत गर्मी थी और सभी संगत का बड़ा मन था कि महासमाधि पे बड़े मंदिर जाएं और अपने पिता के सानिध्य में बैठ के थोड़ी देर उनके साथ बैठें और अपने भाव और अपने पिता से मिल पाए। सभी के दिल में ऐसी आशा थी। ऐसे ही कुछ मेरे दिल में भी चल रहा था, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ठीक न होने की वजह से या बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से थोड़ा घबराहट हो रही थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही थी पीछे कुछ टाइम से। तो एकदम गर्मी से, और आप सब जानते ही हैं, थोड़ा संपर्क में आते ही माइग्रेन का दर्द हो जाता है। हालांकि महाराज की बड़ी कृपा है, अभी बहुत आराम है, लेकिन इच्छा बहुत थी और साधन नहीं बन पा रहा था। क्योंकि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया, महाराज ने बड़ा कृपा करी अपनी बेटी के ऊपर, न्यू कार ब्लेस करी। बट अभी जो है बड़े मंदिर नहीं लेके जा पाई हूँ, क्योंकि बेटे का भी इतना हाथ साफ नहीं है। तो मुझे थोड़ा ये था कि थोड़ा और ये अभी अपना हाथ साफ कर ले ड्राइविंग पे, तो फिर क्योंकि उस साइड बहुत ट्रैफिक होता है, आप सबको पता है। तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था महाराज ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो ही मैं आती हूँ आपके श्री चरणों में। सब महाराज जी करेंगे, उन्होंने ये करना है सब कुछ। हम तो बिना मतलब में अपना दिमाग लगाते हैं। संगत जी, होना वही है जो महाराज ने रच रखा है। तो संगत जी, मेरा बड़ा मन था, लेकिन साथ में ये भी था कि तबीयत खराब का थोड़ा सा डर लग रहा था और कोई साधन नहीं मिल रहा था मुझे। तो अभी मैं ये मन में विचार ही आ रहा था कि गर्मी बहुत है, क्या करूं, ये वो। इतने में ही महाराज का मैसेज आया कि तू गर्मी वर्मी की चिंता छोड़ दे और मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो जब ये मैसेज मेरे सामने आया, मेरे को तो ऐसे हो गया कि बस बल्ले बल्ले, अब और क्या चाहिए। तो पर कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने रीड किया, मैंने कहा ठीक है महाराज, अब आप ही बुलाओ, कैसे बुलाओगे। तो उसी शाम जो एक संगत आंटी हैं, वो बस लेके जाती हैं, हमारे यहाँ से ही हैं। तो उनका फोन आया मेरे पास, कहते हैं शालू, मैं जो है बस लेके जा रही हूँ, फ्री सेवा, और आप चलोगे बड़े मंदिर। मैंने कहा जी आंटी, मैंने कहा जरूर। मैं तो सोच ही रही थी कि कैसे क्या होगा। तो महाराज की कृपा, और महाराज ने जब बुलाना होता है तो उन्होंने कैसे बुलाना है और क्या साधन बनाना है, ये तो उनकी लीला है, वो ही जानते हैं। इस बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने का शुक्राना महाराज। और संगत जी, बस का नंबर आप बिलीव करेंगे कि जिस बस में हम गए, महाराज की जो बस आई थी, उस बस का नंबर था 3333, यानी 4 टाइम 3s। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, ये ब्लेसिंग देने के लिए।
और संगत जी बहुत हालांकि यहाँ से बस से निकलते हुए थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन आप बिलीव करना संगत जी, एक तो मौसम आप सबने देखा ही है, कल कितना प्यारा हवा चला के रखी थी महाराज ने महासमाधि दिवस पे। और संगत जी पता ही नहीं लगा हमें हम कब बड़े मंदिर पहुंच गए। और दर्शन तो इतने प्यारे, इतने सुंदर। मैं क्या, वहां आने वाला हर व्यक्ति हैरान होगा कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग, लेकिन मजाल है आपको एक धक्का या एक कोई परेशानी या लाइन ठीक से ना होना, या जैसे हम कई मंदिरों में देखते हैं लोग लाइन को तोड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए, ऐसे मतलब बिना किसी सिस्टम के। और बट बड़े मंदिर की तो बात ही अलग है। मैं उनको भी बारंबार नमस्कार करती हूँ, उन गुरु संगतों को भी जो वहाँ सेवादार हैं, जो अपने कार्य को इतने उससे निभाते हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, कि आत्मा प्रसन्न हो जाती है देख के और प्राउड फील होता है कि मेरे गुरु का दरबार है, मेरे गुरु की संगत है। मैं उन सभी संगतों को भी बार बार नमन करती हूँ जो सेवादारों द्वारा दिशा निर्देश जो दिए जाते हैं उनको फॉलो करते हैं। मैं अपने सारे गुरु संगत जिन्होंने बड़े मंदिर में सेवा दी है महासमाधि दिवस पे और इतना डिसिप्लिन रखा है, उन सभी को मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। महाराज, आपकी बेटी के मन में एक इच्छा थी, मुझे पता नहीं संगत जी ये मैं कैसे इस भाव को व्यक्त करूं कि जब मैं बड़े मंदिर में एंट्री करती हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। जो मेरे साथ संगत होते हैं ठीक है, मेरे को ये होता बस वहां मैं पैर रखते ही ऐसे सोचती हूँ कि बस मैं कब महाराज के श्री चरणों में बैठ जाऊं, कब मैं अंदर दरबार में पहुंच जाऊं और मुझे 2 घड़ी बैठने की जो है मुझे वहां पर दात बख्शे महाराज। ऐसा ही बस मेरे मन में होता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ मांगना नहीं। घर से जाती बारी बहुत चीजें सोचती हूँ, लेकिन वहां जाते ही मैं ब्लैंक हो जाती हूँ संगत जी। और मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं किसी सांसारिक चीजों की प्रार्थना या अरदास महाराज के चरणों में नहीं करती हूँ। मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना होती है कि महाराज अब जो आप मिले इस जन्म, अब साथ कभी ये छूटे ना। बस यही अरदास है महाराज कि जब आपने अपने श्री चरणों में अपनी संगत में मिलाया है तो मुझे कभी अपने आप से दूर मत करना। संगत जी जैसे अंदर पहुंची हूँ मैं, तो बस शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। वो वातावरण, वो शांति, वो उसका बखान मुझे नहीं पता कैसे करना चाहिए, लेकिन उन सब चीजों के लिए महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी एक संगत और थे मेरे साथ, तो मैं दर्शनों की लालसा रहती है, बैठने की लालसा रहती है, सभी को रहती है, मुझे ही नहीं सभी को। और मेरे मन में ये हो रहा था कि आज तो महासमाधि दिवस है, तो जैसे हम और डेज में जाते हैं तो 5, 10, 15 मिनट की सिटिंग मिल जाती है चाय प्रसाद ग्रहण करते हुए अंदर दरबार में। अगर महाराज की कृपा होती है तो जरूर मिलता है बाबा के सानिध्य में बैठने के लिए। पर मेरे मन में ये था कि आज तो महासमाधि दिवस है, आज तो बहुत रश होगा, आज तो दर्शन ही पता नहीं बहुत जल्दी से मैं आगे निकल जाऊंगी, बस एक नजर ही देख पाऊंगी। लेकिन महाराज ने इतनी कृपा करी कि दर्शन करने के बाद बाबा के सानिध्य में बैठ के, जहां बाहर बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप और स्टेज पे बनाया हुआ था और सामने संगत के लिए बैठने के लिए स्थान बनाया हुआ था, वहां महाराज की कृपा से हमें बैठने को भी मिला। मेरी एक गुरु संगत बहन और मैं, हम दोनों वहां बैठे। हमने 2 शब्द, पूरे 2 शब्द महाराज के श्री चरणों में बैठ के सुने और अपने परमपिता परमेश्वर को याद किया, उनका शुक्राना किया। अब आप देखिए संगत जी की मुझे ये हो रहा था कि मुझे सिर्फ 2 मिनट खड़े होने को मिल जाए। तो संगत जी साथ में जो संगत आंटी थी उन्होंने बोला, दीदी आपको बैठने को भी मिलेगा। तो शायद उसके शब्दों में महाराज ने बोला कि तू सिर्फ खड़े होने की बात कर रही है, तुझे बैठने को भी मिलेगा। और महाराज ने बैठाया भी, शब्द गुरबाणी भी सुनवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
लख लख वार शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग और है महाराज के श्री चरणों में। संगत जी, महासमाधि से 1-2 दिन पहले की बात है, जिस दिन बारिश का मौसम बना हुआ था। महाराज ने ओम के रूप में मुझे स्काई आसमान में दर्शन दिए। मैंने भी देखे, मेरी बेटी ने भी, मैंने बड़ी बेटी को भी पिक सेंड करी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ, बाबा बहुत कृपा है आपकी, बहुत कृपा है, बहुत शुक्राना है महाराज। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक दात का शुक्राना है महाराज। बस एक विनती है, मेरे जीवन में ऐसा कोई दिन ना आए जिस दिन मैं आपका सिमरन ना करूं, या मेरे जिंदगी में ऐसा दिन ना आए कि मैं कभी अपने परमपिता परमेश्वर से दूर हूं। जब तक इस शरीर में श्वास है प्रभु, आपका साथ और आपका हाथ हमेशा अपनी बेटी के सर पे रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और एक शुक्राना अपने सोनू अंकल का, जो हमारे जैसे एक आंटी कहते हैं कि नंदी हैं हमारे प्रभु तक हमारे बात पहुंचाने का जरिया। आपका भी लख लख शुक्राना है सोनू अंकल। परमपिता परमेश्वर वैसे ही आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाई है, और मेरा यही निवेदन है अपने प्रभु के श्री चरणों में कि ये जो माध्यम, ये जो प्लेटफॉर्म मिला है हमें आपके थ्रू, ये सर्वोपरि हो और आपके आशीर्वाद के सानिध्य में हमेशा रहे, और हम इसी तरह अपने सत्संग अपने परिवार के साथ साझा करें। सोनू अंकल हमारे माध्यम बने रहें और बहुत उन्नति और जो भी उनकी आशाएं महाराज पूरी कीजिए और उन पे अपनी कृपा बनाए रखिए। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपरी संगत जी 8490 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सॉरी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, अच्छा दिन बिताने का शुक्राना, गुरु जी की रहमतों का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, सबसे पहले आपके चरणों में आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ हो, हाथ जोड़ के चरनी पड़ के माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। अपने पितरों से भी माफी मांगती हूँ और अपनी कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ कर दीजिएगा। सोनू अंकल, जय गुरु जी। आज मैं आपके चैनल पर सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं जानती, गुरु जी ने सोची डाली और बड़ी गट फीलिंग हुई कि आज मैं आपके चैनल पर सत्संग शेयर करूँ। आप प्लीज कृपा करके सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी आवाज बहुत ही मधुर है, बहुत ही ब्लेस्ड वॉइस है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हर रोज आपका सत्संग सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत मेहरें करते हैं, पल पल साथ निभाते हैं, हर दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। संगत जी, दिन भर सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग सुनवा सुनवा के कष्टों को काटते हैं और ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। सत्संग सुनवाए जो मेरे बेटे के ऊपर था कि बेटे को के ऊपर संकट है, बेटे के ऊपर कोई जानलेवा बीमारी है या कुछ भी ऐसे कि जैसे उसका अच्छा समय नहीं है, तो मैं गुरु जी के आगे अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। गुरु जी, वो आपका बच्चा है, आपका नाती है, आपने ही उसे देखना है। गुरु जी, वो मुझसे तो दूर रहता है लेकिन आपके पास रहता है, आप हरदम हर पल उसके साथ रहते हैं। गुरु जी, आपने ही देखना है। मैंने आपको और अपने परिवार को पूरा सरेंडर किया हुआ है। गुरु जी, आप ही देखेंगे अपने बच्चे को, आप ही देखेंगे अपने नाती को। मुझे अटूट विश्वास है गुरु जी, उसे कुछ नहीं हो सकता आपके होते हुए। कोई बुरी ताकत, कोई बुरी चीज कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक सत्संग सुनवाया जिसमें गुरु जी ने बोला कि तेरी सारे कष्ट बीमारियां खत्म कर देती और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर कर दी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और कष्टों को काटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शाम को मैं मार्केट गई। मार्केट जो ही घर से निकली तो गुरु जी के एंजल नंबर्स 000 से लेकर 999 तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रही, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहा, गुरु जी की प्रेजेंस फील होती रही। गुरु जी अपने होने का एहसास दिलाते हैं और ब्लेस करते हैं और प्रेजेंस फील कराते हैं कि बच्चे मैं तेरे साथ हूँ। अंग संग सहाई है हमारे गुरुपा। संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, पल पल हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हमारे साथ रहते हैं। 777 की ब्लेसिंग्स 3-4 बार दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में अरदास है कि इसी तरह हमें अपने चरणों में रखना, हर पल हर क्षण हमारे साथ रहना, अपना हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। गुरु जी, सेवा सिमरन पूजा पाठ ते ध्यान दी दात बख्शना। गुरु जी, हम नादान बच्चे हैं, गलतियां भी करते हैं, आप हमें माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह आप हम पर मेरे करते, कृपा बरसाते, सारी संगत ते बरसाना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब दी झोलियां भरना, बच्चियां ते हत्थ रखना, बच्चियां नूं सद बुद्धि देना, सही मार्ग ते लगाना, उन्हां दा मार्गदर्शन करना, उन्हां दी कृस्ती बसाना, बेटियां ते हत्थ रखना, बेटियां नूं सुख और खुशियां देना, उन्हां दा मंगल ही मंगल होए, उन्हां दा घर शीघ्र ती शीघ्र बन जाए। सोनू अंकल को भी ब्लेस करना गुरु जी, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, बहुत नीक और अच्छा काम कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ मैं फिर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9877। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा, पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। पता नहीं मैं बहुत टाइम बाद अपना सत्संग अपलोड कर रही हूँ। पता नहीं मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है जब मैं अपलोड करने लगती हूँ, तो मुझे तो यही मैसेज मिलता है कि हम सत्संग शेयर भी ना गुरुजी की मर्ज़ी से कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2024 में, तो मैं 1 साल 1.5 साल तक मैंने कंटिन्यू अपने सत्संग किए थे शेयर, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रही हूँ बहुत टाइम से। बीच-बीच में 1-2 सत्संग शेयर कर देती हूँ, तो गुरुपा मुझे भी माफ़ करिएगा, लेकिन सब होता तो आपकी मर्ज़ी से ही है। तो संगत जी, मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ है। जो सत्संग मुझे याद आते हैं वो मैं सत्संग शेयर करते जाती हूँ। सबसे पहले मैं सत्संग शेयर करती हूँ जनवरी का। क्या मेरे साथ जनवरी में क्या हुआ था, इस बारी मैं नए साल पे या किसी भी उस पे, मतलब बहुत टाइम से मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। और गुरुजी ने वैसे मुझे, एक तो मेरा यही शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर हर हफ्ते बुला लेते हैं। तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मुझे बड़े मंदिर बुलाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी दात है मेरे लिए। होता ये है संगत जी कि मैं बड़े टाइम से मंदिर नहीं जा पा रही थी। मेरे सारे रिश्ते ख़राब हो गए थे। तो अब हुआ ये कि मैं आपको मैं दिल्ली में रहती हूँ एक्चुअली। तो मैं क्या था संगत जी कि मेरा एक रिश्ते के लिए बात चल रही थी, है ना। मैं डिवोर्सी हूँ। तो क्या हुआ था कि मेरे रिश्ते की एक बात चल रही थी, तो मैंने क्या हुआ गुरुजी से पूछा, बट गुरुजी के आगे ना चिट नहीं निकालते हैं। बट मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना भी, तो मैंने निकाल लिया। तो गुरुजी ने मुझे उसमें ऐसे, क्योंकि मैं बहुत निकालते रहती थी, गुरुजी मना भी करते थे लेकिन हम नहीं सुनते हैं, तो गुरुजी ने ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। अब जो चिटके अलग मेरे साथ हो रहा था, जैसा गुरुजी ने यस किया था उसमें कि ये रिश्ता है, बट मैंने कहा था ठीक है गुरुजी, अगर ये मेरे लिए रिश्ता बना है तो मुझे बड़े मंदिर साथ में बुलाना। तो संगत जी, होता क्या है, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर जाने से बार बार उसके साथ प्लान बनाते और गुरुजी रोक देते। संगत जी, ये हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, जो गुरुजी हमें कहीं चीज़ों में फंसने से रोकते हैं। हमें अगर उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं मिल रहा है और हम प्रैक्टिकली करते जा रहे हैं और हमें अगर उसमें सफलता मिल रही है, तो गुरुजी हमको आगे पहुंचा रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा है। अगर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है, हम कुछ भी कर लें, वो गुरुजी नहीं करते हैं। तो क्या होता है, गुरुजी मुझे कई इशारे देते हैं और मुझे रोकते हैं बार बार मिलने से। अब मैंने फाइनली संगत जी न्यू ईयर पे भी मैंने प्लान बनाया, नहीं मिल पाई। तो अब क्या होता है कि 4 को हम न्यू ईयर पे नहीं मिल पाए। तो 4 को भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। न्यू ईयर पे भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने जैसे ही प्लान बनाया था संगत जी, पहले तो लाइट नहीं थी, फिर लाइट आई तो मैंने सब कुछ, मोटर भी चला दी थी मैंने, है ना। फिर मेरे को नहाना था, तैयार होना था, तो मैंने साथ में रॉड लगा दिया। और हीटर थी, मेरे कान्हा जी हैं, तो मैंने क्या किया, उनके लिए हीटर लगा दिया। अब मेरा माइंड भी काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। और संगत जी, उसी दिन हमने बड़े मंदिर का प्लान बनाया था। अब यहाँ पे ना ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, घर में इलेक्ट्रिसिटी का ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट हुआ, मुझे आवाज़ आई और सब कुछ बंद। मैंने सोचा अब क्या होगा। अब मैं वेट करती रही संगत जी, हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। तो प्लान कैंसिल हुआ, तो शाम तक वो मेरे से थोड़ी सी बोल भी रहा था कि आप ऐसे करते हो, चलो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन का बनाते हैं। मैंने सोचा चलो पेशेंस तो है इंसान में। तो होता क्या है संगत जी, जब मेरा शाम तक का मतलब टाइम निकल जाता है बड़े मंदिर जाने का, शाम हो जाती है, 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। उसके बाद से मैं सोचती हूँ कि चलो इलेक्ट्रिशियन को बुला लेती हूँ, क्योंकि हो नहीं रहा काम। अब मैं, फ़ोन तो मेरा चार्ज नहीं था, है ना, तो मैंने सोचा चलो मैं फ़ोन चार्ज में लगा के
इलेक्ट्रिसिटी वाले को फ़ोन कर लेती हूँ। अब क्या होता है संगत जी, मैंने सोचा कि मैं चार्ज कैसे लगाऊँ, मैं नीचे जाकर देखती हूँ जी चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैंने नीचे फ्लोर पे कोई नहीं रहता, मैं वहाँ पे गई, किसी को नहीं चल रहा था। जहाँ पे मोटर का होता है ना बगल में, वहाँ पे पड़ा वाला स्विच था, अब वो काम कर रहा था संगत जी, वहाँ पे वो चल रहा था। मैंने सोचा हाँ, इसका मतलब मेरा ही ख़राब हुआ है। तो मैंने चार्ज किया और मैंने इलेक्ट्रिशियन को भी बुला दिया, वो 5 मिनट में आने वाला था संगत जी। अब मेरे दिमाग में ना, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है और दिमाग में आया कि एक बार अपने ऊपर जहाँ पे मेरी मोटर का वो है, वहाँ पे भी चेक कर लेती हूँ एक बार, मेरा चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। अब संगत जी होता क्या है, मैं चार्ज करने के लिए आई और मैंने देखा मीटर का ना मेरा नीचे हो रखा है। मैंने सोचा ये ऊपर होता है नीचे होता है मुझे नहीं पता, एक बार करके देखती हूँ। संगत जी मैंने वो मीटर का ना जो स्विच होता है वो ऊपर को करा और देखो मेरी सारी इलेक्ट्रिसिटी आ गई संगत जी। जो बहुत दिनों से बाहर का भी बल्ब मैं सोचती थी खराब हो गया है, दोनों कनेक्शन अलग अलग थे, मुझे नहीं पता, तो वो बाहर का भी ठीक हो गया संगत जी। मतलब उस टाइम पे गुरुजी ने रोक दिया, जब टाइम चला गया गुरुजी ने बिना इलेक्ट्रिशियन को बुलाए वो ठीक हो गया। मतलब समझ रहे हैं आप? तो गुरुजी ने उस दिन भी प्लान कैंसिल कर दिया। अब मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ कि मैं इतनी बड़ी उनकी संकेत को नहीं समझ पाई संगत जी। होता क्या है कि हमने 4 को प्लान बनाया, उनने 5 को। मेरे को ऐसे ही वो कह रहे थे कि ना मिल लो मिल लो मिल लो। अब हमारी क्या होती थी ना कि हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही थी। अब मैंने तो गुरुजी से चिट में पूछ लिया था कि गुरुजी आपकी तरफ से येस है या नो है, मैंने घर में भी बता दिया, तो गुरुजी ने येस बोल दिया, क्योंकि चिट में गुरुजी पूछने को मना करते हैं और असलियत में गुरुजी टेलीपैथी कर रहे थे। अब क्या होता है, मैंने सोचा गुरुजी ने येस बोला है तो मैं मौका देती हूँ। हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, वो बार बार गुरुजी की संगत हूँ बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो गुरुजी को इतना मानते नहीं थे और हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही थी। मैं नहीं समझी, सारे संकेतों को नहीं समझी मैं। तो उसके बाद से मैंने क्या, उन्होंने मेरे को 5 को एक मजबूर हो जाते हैं ना कि मेरे को बोला कि आज तो मुझे मिलना ही मिलना है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने अपने छुट्टी ले ली है, मैं हाफ डे ले लिया है और मैं आपको 3 बजे वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे वेट करूँगा। मैंने कहा अब मैं मना नहीं कर सकती थी संगत जी, मैंने बोल दिया ठीक है। अब गुरुजी ने देखिए क्या किया संगत जी, पहले लाइट चली गई थी, फिर गुरुजी ने, मैंने ऐसे ही तैयार हुई, फिर लाइट आ गई, चलो ठीक है। मैंने नहाया, फिर पानी नहीं था, फिर पानी के लिए भी वेट करना पड़ा, करते करते 6 बज गए, फिर मैं रेडी हुई, फिर करते करते 7 बज गए। गुरुजी संगत जी ऐसे होते होते मैं रेडी होके घर से बाहर नहीं निकली हूँ। वो मुझे कुछ बोल तो नहीं रहे थे। मैं जैसे ही अपने गेट में करने लगी, गेट खुल तो गया लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। मतलब लॉक खुल गया इधर से, वो वाला फ्रंट वाला लॉक होता है, अब वो लॉक खुल तो गया, वो बाहर से लॉक नहीं हो रहा था संगत जी। उसे छोड़ के मैं जा नहीं सकती थी। मैं आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मैं इतनी बड़ी मूर्ख थी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ कि गुरुजी आपने अगर उसको मेरे लिए चुना है, आपने यस बोला है तो प्लीज़ ये गेट लग जाए। बट देखिए संगत जी 1 घंटे तक मेरा वो गेट का लॉक नहीं लगा और मैं मूर्ख हूँ कि मैं फिर भी नहीं समझी। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, जब मैंने कहा गुरुजी मैंने मान लिया है कि आपने मेरे लिए नहीं चुना है, बट इंसानियत के रिश्ते से सामने जाकर मैं बोलना चाहती हूँ कि नहीं, गुरुजी ने मना कर दिया है। मैं ये करने के लिए मैं कुंडी लगा के चली गई। अब मैं जाती हूँ तो वो मेरा वेट कर, अब मेरे पे थोड़ा थोड़ा तो गुस्सा आने लगा था इंसान को। मैंने कहा तो ऐसे मैं मिली और हम बैठे, मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, मैं ना गेट ऐसे ही करके आई हूँ, मुझे वहाँ पे थोड़ी सी सही नहीं है माहौल, तो मेरे साथ चलो और आप लगा दो गेट को। मैंने अपना घर तो दिखा दिया, मेरी गलती तो हो गई, बट मैंने क्या, उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं लगा दूंगा, कुछ नहीं बोला। हम रिक्शे से आ गए क्योंकि वो मेट्रो से आए हुए थे। क्या होता है संगत जी, वो भी आए, आधे घंटे तक ट्राई किया, गेट नहीं लगा और मैं इतनी बड़ी मूर्ख, मैंने कहा चलो ठीक है अब ये तो नहीं लग रहा है। और गुरुजी ने मेरे को बता भी दिया है, क्योंकि फर्स्ट को भी जब मैंने बोला कि गुरुजी ने हमें मंदिर जाने से रोका, इसका मतलब हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाने स्टार्ट कर दिए थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बनो।
ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम्हें भगवान रोक रहे हैं, तुम भगवान पे बहाने मत बनाओ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, मैंने कहा देखो ऐसा-ऐसा हो गया, मुझे लगता नहीं हम एक-दूसरे के लिए बने हैं। तो उन्होंने कहा नहीं तुम बहाने मत बनाओ, सीधे-सीधे ये बोला बहाने मत बनाओ। मैंने कहा अच्छा मैं बहाना बना रही हूँ। मैंने कहा अब क्या कहूँ मैं? मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठती हूँ, अब मैं अब आप इतनी देर से आए हो, आप वेट कर रहे हो तो थोड़ी देर हम मॉल में बैठते हैं, उसके बाद से हम अपना डिसीज़न लेंगे, पहले एक-दूसरे को जानते हैं, अभी मैं हाँ नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने सोचा चलो गुरुजी मैं बाद में मना कर दूँगी, क्योंकि गुरुजी तो मुझे अंदर से बोल रहे थे बट वो मुझे बार-बार ये बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार कॉफ़ी पीने में क्या जा रहा है। तो उन्होंने कहा चलो हम कॉफ़ी पीने बैठे। खाने के लिए भी नहीं पूछा, अब खाने का तो टाइम हो गया था, बट ठीक है कोई बात नहीं। हमारी ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग थी वैसे तो। अब मैं जैसे ही वहाँ बैठती हूँ संगत जी, मेरा फ़ोन गायब। देखिए गुरुजी मुझे रोक रहे थे, मेरे साथ होने वाला था गलत, बट मैंने नहीं सुनी। मेरे बताने का मतलब ही ये है संगत जी, कभी गुरुजी ऐसा करें तो प्लीज़ आप उनके संकेतों को समझिए। मेरा फ़ोन गायब हो था, मेरे पास फ़ोन नहीं था। जैसे ही मैंने बोला कि अरे मेरा फ़ोन कहाँ गया? अब मेरे लिए फ़ोन खोना संगत जी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी जॉब वैसे ही मेरे को काम बहुत कम आ रहा था। पैसे बहुत मुश्किल से मेरे को रेंट मैं दे रही थी। अभी ऐसा टाइम चल रहा था और इसमें मेरा फ़ोन खो जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही मैंने बोला मेरा फ़ोन खो गया, बस उन्होंने जो मुझे बोलना स्टार्ट किया, तुम एक पहले तो लापरवाह कितनी हो ये वो, फिर बोलने लगे कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, हँसने लगे। मेरा फ़ोन खोया और वो इंसान हँस रहा है कि कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, अब तो मिलेगा भी नहीं वैसे भी। मैंने कहा क्या पता चलो जल्दी मिल जाएगा। उन्होंने कहा इतना हाइपर क्यों हो रही है फ़ोन खोने पे, इतनी हड़बड़ाहट क्यों हो रही है तुम्हें, ये वो। मैंने कहा अरे मेरा फ़ोन खोया है, कोई छोटी बात नहीं है वो। कह रहे अरे ऐसे हाँ नहीं नया फ़ोन खरीद लूँगा, कोई बात नहीं। तुम्हारा फ़ोन मतलब इतनी मत हो हाइपर। मतलब तब मुझे गुरुजी ने पूरी की पूरी सच्चाई कि देखो फिर भी तू मेरी बात पे भरोसा। मैंने कहा नहीं गुरुपा मैं भरोसा तो कर रही थी, बट मैंने सोचा चलो मैं बाद में मना कर दूँगी इनको फ़ोन पे। अब सब कुछ मेरे पे गुस्सा करने लग गया, फिर भी मैं ज़बरदस्ती लेके आई। मैं आई और संगत जी मेरा फ़ोन मुझे नहीं मिला। मैंने सोचा अब क्या करूँ? मैंने कहा चलो सेकंड हैंड फ़ोन ले लेती हूँ। गई फ़ोन लेने के लिए, कैसे-कैसे उस टाइम पे मैंने सेकंड हैंड फ़ोन ऐसे ही ले लिया सस्ता-सा। उसके बाद से ना खाने के लिए पूछा, ना कुछ पूछा। मैंने कहा चलो अब तो फाइनल डिसीज़न हो गया, क्योंकि इंसान में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। पता नहीं अजीब-सा इंसान था कुछ। तो मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई जिसकी मेरे को सज़ा मिली, बट कोई बात नहीं। फिर मैं घर आई, तो फिर घर आने के बाद भी हमारी ऐसी ही लड़ाई होने लगी। मैं गिर भी गई। गुरुजी ने मेरा पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था कि मैं मेट्रो की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी संगत जी। मेरा पैर फिसला और मेरे कान्हा जी भी गिरे, मेरे लड्डू भी गिरे और मैं भी गिरने लगी। बट एक लड़की और एक लड़का आए थे, पता नहीं वो कौन थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा गुरुजी ही हैं और उन्होंने सीधे कान्हा को पकड़ा। अरे ठाकुर जी गिर गए, इनको चोट तो नहीं लगी। नहीं तो ऐसे रैंडमली इंसान कैसे आ सकता है जो ठाकुर जी को मानता हो। उन्होंने ठाकुर जी को पकड़ा, अरे चोट तो नहीं लगी, देखा। उसके बाद मुझे कहा मेरे पैर में वो लेडी मल रही थी। मैंने कहा नहीं इतना कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं चल सकती हूँ। फिर मैं आ गई। फिर ठाकुर जी के बारे में बात होने लगी, तुम उनको लेके घूमती हो, मुझे ही इनको झेलना पड़ेगा, ये वो। फिर मैंने हमेशा के लिए उस इंसान से रिश्ता तोड़ दिया। संगत जी मुझे इससे ये सबक मिला, जब गुरुजी हमें किसी चीज़ के लिए रोकते हैं ना, आप पर्चों में भरोसा बिल्कुल भी मत करना संगत जी, क्योंकि गुरुजी अपनी लीला करते हैं। क्योंकि जब वो हमें बोलते हैं कि पर्चे में मत पूछो, तो हमें मान लेना चाहिए, और फिर भी हम पूछते हैं तो फिर गुरुजी अपनी लीला करते हैं। पर्चे में कुछ भी दिखा देते हैं, लेकिन जो वो असली में संकेत देना, असली में टेलीपैथी जो होती है, वो हमारे मन की आवाज़ होती है। जो हमको अगर रोक रहे होते हैं तो हमें मान लेनी चाहिए गुरुजी की बात। तो गुरुजी एक तो सॉरी भी बोलूँगी, मेरा फ़ोन खोया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये मैं बड़ी से जो बता रही हूँ, इसमें भी मेरे सत्संग ही हैं, इसमें बहुत सारे सत्संग आ जाते हैं मेरे। तो उसके बाद से अगर मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सत्संग हैं। और फिर मेरे साथ एक और सत्संग होता है। अब ये क्या होता है कि पिछले हफ्ते की मैं सत्संग बता रही हूँ, उससे पिछले हफ्ते का सत्संग बता रही हूँ कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना। तो मंदिर में ना मुझे एक आंटी मिली, तो आंटी ने बोला आप गुरुजी का स्वरूप पकड़ सकते हो? मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप, उन्होंने वो वॉशरूम जा रहे थे, मेरे पास ठाकुर जी थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। मैंने वो स्वरूप को, मेरे फ्रेंड अंकल मेरे साथ थे, गुरुजी ने उनको सेवा दी है मुझे बड़े मंदिर ले जाने की। तो मेरे फ्रेंड अंकल
पास आते तो मैंने वो स्वरूप आंटी ने फ़ोन के नीचे रखा था, मैंने रख दिया कान्हा जी के वहाँ पे। ठीक है, फिर वो आंटी आई, आंटी को उनका स्वरूप दे दिया। अब बात क्या होता है, मैंने उस टाइम पे तो बात नहीं करी। उन्होंने कहा कहाँ से हो? मैंने बोला आंटी मैं इधर तिलक नगर। उन्होंने कहा अरे मैं भी वहीं रहती हूँ, जनकपुरी। मैंने कहा अरे आंटी ये तो आप बहुत नज़दीक रहते हो। उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा मैंने, क्योंकि थोड़ा मूड सा ना मेरा ख़राब सा था, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। तो उसके बाद से क्या होता है, गुरुजी ने फिर भी हमें मिलवाना था। अब क्या होता है, जब हम बाहर निकलते हैं तो वो बहुत ठंड के दिन थे, तो आंटी बाहर से स्कूटी में अपने हस्बैंड के साथ जा रहे थे, बाइक पे स्कूटी पे जो भी था। तो अब क्या होता है, आंटी मिली, आंटी ने कहा अरे आप तो वही हो। तो उन्होंने मिलाया अंकल से। तो हमने कहा हाँ। आंटी ने बोला देखो वहाँ पर ना एक वो है, क्या कहते हैं, वहाँ पे एक मंदिर है, गौड़ मठ का मंदिर है जनकपुरी में, तो आप कभी वहाँ पे आना। मैंने कहा अरे गौड़ मठ, ऐसी बात होने लगी, क्योंकि इसके पीछे भी सत्संग है संगत जी, मैं आपको सुनाऊंगी। अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो आंटी ने कहा कि अब वहाँ पे पक्का आना और सत्संग भी होने वाला है, ऐसे करके। तो हम जैसे ही खड़े थे ना, तो वहाँ पे एक अंकल आते हैं, जो कि मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी। तो अंकल आते हैं, गाड़ी में थे। तो अंकल ने, आंटी ने बोला कि देखो अंकल से मिली। मैंने कहा चाहिए आपके लिए हैं। तो उन्होंने कहा देखो आंटी, नहीं, अंकल को बोलने लगे कि अंकल आपके पास एक सेम स्वरूप है गुरुजी का। और ये भी होता है, जब आंटी ने मुझे अपना पॉकेट स्वरूप पकड़ाया ना गुरुजी का, तो मैंने देखा और मेरे फ्रेंड अंकल ने भी देखा कि अरे ये स्वरूप कितना प्यारा है गुरुजी का। हम दोनों को ही बहुत प्यारा लगा था वो स्वरूप। हमने कहा अरे कोई बात नहीं, चलो गुरुजी हमारे पास ऐसे तो आए, हमको दर्शन तो हुए। उसके बाद से आंटी उनको बोलती हैं, हमने उनको कुछ नहीं बोला था, आंटी उनको बोलती हैं अंकल आपके पास सेम स्वरूप और है क्या? ये आंटी और अंकल को दे दो, ये आंटी को दे दो। अब मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ जी आंटी आप ले लो ये। तो उन्होंने मेरे को स्वरूप दिया। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने ना ये सिर्फ अपने क्लोज वन, जो उनके सबसे ज़्यादा बहुत पक्की संगत है और जो उनके, जिनसे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं ना, ये सिर्फ उन संगत को मिलनी थी ब्लेसिंग। क्या होता है, कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि बड़े मंदिर से उनको आज ही ये पॉकेट स्वरूप मिले। और उन्होंने ये स्पेशली बोला कि जो आपको जो लगे कि जो गुरुजी चाहते हों, गुरु मतलब आपको जो लगे अंकल जी कि गुरुजी इनको देना चाहते हैं स्वरूप, सिर्फ उन्हीं को देना। बहुत कम थे वो स्वरूप। उन्होंने कहा सिर्फ उन्हीं को देना, ज़्यादा लोगों को मत देना, किसी किसी को देना ये स्वरूप। तो जिनको गुरुजी बोले देने के लिए मन से आवाज़ आए, आप उन्हीं को देना। और उन्होंने बोला कि मैंने अभी तक सिर्फ 3 लोगों को दिया है बड़े मंदिर में। वो सेवादार थे, और सेवादार कितने बहुत होते हैं बड़े मंदिर में, सेवादार और भी होते हैं, संगत भी होती है, किसी को नहीं मिला था। और बट गुरुजी ने वो स्वरूप मुझे दिया। और गुरुजी ने बोला कि और एक मेरे फ्रेंड अंकल को मिला। तो उन्होंने बोला कि मैंने इनफैक्ट अभी तक सिर्फ 3 लोगों को ये स्वरूप दिया है। उनमें से एक बड़े मंदिर में किसी को दिया सेवादार को, एक ये आंटी को दिया, और एक आपको मिल रहा है, और फिर आपके एक फ्रेंड अंकल को। मतलब कि गुरुजी ने इतना स्पेशल, और स्पेशल गुरुजी ने कैसे फील कराया कि हम आने वाले थे आपके उसके पहले दिन आने वाले थे, यानी कि मेरे को डे याद नहीं है, आई थिंक शुक्रवार था कि क्या था। तो हम थर्सडे को आने वाले थे। तो गुरुजी ने क्या कहा उस दिन, गुरुजी ने ना पहले सत्संग में भी सुनाया, मन से भी आवाज़ दी कि आज मत आ, कल आना, तेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग है, 3 दिन आना है तुम्हें। एक तो शुक्रवार के दिन, एक बुधवार के दिन, मतलब मंदिर बंद रहेगा लेकिन फिर भी आना है, और एक नेक्स्ट थर्सडे। तो ऐसा कहा उन्होंने कि तुम्हें आना ही आना है। तो ये 3 दिन आना। मैंने सोचा कि क्या पता गुरुजी हमारे लिए बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम रेडी हो रहे थे। तो गुरुजी ने क्या किया कि प्लान कैंसिल करवा दिया थर्सडे का, और सच में फ्राइडे को ही। मैंने कहा अगर गुरुजी आप सच में फ्राइडे को बुलाना चाहते हैं तो आप हमें फ्राइडे को बुलाना। गुरुजी ने कहा ठीक है। मतलब गुरुजी ने ये भी सुनाया था कि स्पेशल ब्लेसिंग है फ्राइडे को तेरे लिए, कुछ स्पेशल देने वाला हूँ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, तो आप ऐसे करना। तो गुरुजी ने उस दिन प्लान कैंसिल करवा के फ्राइडे को बुलाया, और देखिए गुरुजी ने कितनी स्पेशल ब्लेसिंग दी अपनी।
गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बताया कि कितना प्यार करते हो आप हमें। उसके बाद से वो मिला और अंकल ने फिर ये बोला कि अंकल ने भी सेम बोला। उन्होंने कहा कि 7 जनवरी को इन अंकल के वहाँ पे सत्संग है नारायणा में कहीं पे, और आप वहाँ मंदिर भी आना। ये कान्हा जी के भी वो कराते रहते हैं, भगवत पुराण वगैरह, और गौड़मठ के मंदिर भी आना और सत्संग में भी आपको इनवाइट करेंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी। फिर आंटी का नंबर लिया, उन्होंने हमें सत्संग में इनवाइट किया। हमने वहाँ पे अपने सत्संग भी शेयर करे। और अंकल ने ये भी बोला कि मैंने बोला गुरुजी अपने चोला मेरे से मैच करते हैं, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। उन्होंने बोला, अंकल ने बोला अच्छा मेरा तो ऐसा मतलब गुरुजी ने ऐसा चोला डिसाइड करवाया है कि शायद वो गर्ल्स से बहुत कम मैच हो। मैंने कहा देख लेना गुरुजी मेरे से मैचिंग करवाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये तो मजाक वाली बात थी। फिर हम आ गए। अब देखिए जब मेरा फ़ोन चोरी हुआ, अब मुझे एक ही टेंशन थी कि मैं 7 को सत्संग में कैसे जाऊंगी। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं मॉल से बाहर निकली हूँ और मॉल से बाहर निकलने से ही मैं परेशान थी। मैं जा रही थी और उन्होंने जो वो आंटी मिली थी मुझे बड़े मंदिर के बाहर, उनके हस्बैंड, मैंने पहचाना नहीं उनके हस्बैंड को हालांकि, बट उनके हस्बैंड मेरे को बाहर मिले और मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा, और मिलते ही बोला कि जय गुरुजी आंटी। मैंने कहा जय गुरुजी अंकल। कह रहे आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अंकल, मैंने कहा देखे देखे तो लग रहे, मैंने ऐसी मुझे कोई और लगे, वो कोई और संगत लगे, वही मेरे ध्यान में आ रहे थे। मैंने कहा अंकल मेरा ना फ़ोन खो गया, प्लीज़ मेरे को कॉल करो कि मेरे नंबर पे मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। तो उन्होंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो वो भी मेरा फ़ोन करने लगे और अब मुझे तो याद नहीं था कि वो आंटी के ही हस्बैंड है, बट फिर भी आंटी का कहीं ना कहीं से गुरुजी ने नंबर अरेंज करवा दिया, और नंबर अरेंज भी करवा दिया। और अब देखिए मैं तो टेंशन में थी कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, नंबर भी मिल गया। मुझे लगा मैं नहीं जा पाऊंगी, बट रियली में जो गुरुजी बोलते हैं वो गुरुजी करते हैं। गुरुजी ने मुझे उसके बाद से 7 तारीख की मतलब सत्संग में पहुंचाया भी। अब पहुंचाते हुए भी गुरुजी ने कैसी टेलीपैथी करी। संगत जी मैं बहुत परेशान थी, मैं अपने रिश्ते से परेशान थी कि मेरी नहीं हो रही है, कुछ नहीं बन रहा है, बात आगे नहीं बन रही है, और मैं उस चीज़ से भी परेशान थी, फाइनेंशियली भी परेशान थी। मेरा दिल भी टूटा हुआ था, है ना, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग भी किसी से नहीं होती है, कोई वैसी भी नहीं होती है। तो मैं ये सोच के बहुत मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और मैं गुरुजी से एक ही बात बोल रही थी कि गुरुजी मैंने आपकी बात नहीं मानी, क्या आप मेरे से नाराज़ हो? मेरे को बता दो प्लीज़, आप मेरे से नाराज़ हो तो मेरे को कोई संकेत दो, आप नाराज़ नहीं हो तो कोई गाड़ी दिखाओ। जब मैं जा रही थी ना वहाँ सत्संग में, तो बीच में ही मुझे लगा पहुँच गए होंगे, तब जय गुरुजी वाली गाड़ी थी। गुरुजी ने तब भी टेलीपैथी करी। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाकर, मेरी जैसे ही एंट्री हुई है और मैं बैठी हूँ, गुरुजी ने मुझे कौन सा भजन सुनाया है, वो शिव का मतलब शब्द था, भजन था, मुझे नहीं पता, पर उसकी जो लाइन थी ना वो ये थी कि शिव जब हमें प्यार करते हैं, शिव जब हमें चुनते हैं, तो वो हमारे को अपने मतलब वो हमें बहुत प्यार करते हैं, और जब तुम रो रहे, तुम्हारे साथ कोई और हो ना हो, शिव हमेशा साथ होते हैं। जब तुम रो रहे थे तब वो तुम्हें, जब तुम रो रहे थे तो उनका दिल भी रोता है, और जब तुम्हें दुनिया ने ठुकराया था तो उन्होंने तुम्हें अपनी जटाओं में शामिल किया था। ये बहुत बड़ी बात है, जब दुनिया ने ठुकराया था तो तब भी उन्होंने अपनी जटाओं में तुम्हें समेटा, तुम्हें अपनाया, तुम्हें अपनी जटाओं में शामिल किया। हम शिव की जटाओं में शामिल हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। तो गुरु पाप का इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने ऐसे टेलीपैथी करी, गुरुजी ने मेरे से बात करी, और संगत जी मेरे को इतना रोना आया उस दिन। मैं इतना रोई हूँ कि रोना मेरा चुप ही नहीं हुआ। पता नहीं कौन सा गुरुजी ने बड़े बड़े कष्ट काटे मेरे कि मेरा रोना ही नहीं खत्म हुआ उस दिन। पूरे सत्संग में मैं रोती रही संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने उस दिन मेरे से बात करी और मेरे साथ टेलीपैथी करी कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, और शिव बाबा के ही भजन लगे कि शिव बाबा तुम्हें इतना प्यार करते हैं। तो संगत जी मैं तो 7वें आसमान में थी, मैं रोई भी बहुत, बात भी करी। उसके बाद उन्होंने मुझे चुप भी करा दिया। उसके बाद मुझे, और देखिए संगत जी सबसे बड़ी बात क्या होती है,
कि उन्होंने कहा था कि चोला मैचिंग नहीं होगा, बट उन्होंने क्रीम कलर का ऊपर का था, बाकी जितना सब कुछ था ना वो रेड था और मैंने भी रेड पहना हुआ था। गुरुजी का जो डेकोरेशन भी रेड थी, नीचे का भी रेड था, दुपट्टा भी रेड था। तो गुरुपा ने मेरी मैचिंग भी करी, गुरुपा ने मुझे प्यार से बताया भी, समझाया भी कि जब दुनिया ठुकरा दे तब भी गुरुपा हमारे साथ होते हैं। बस सच्चा मन होना चाहिए हमारा, सच्चे मन से गुरुजी पे भरोसा होना चाहिए। जब कोई हमारे साथ नहीं होता है ना, तब भी हमें गुरुजी पे भरोसा करना चाहिए कि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हमें दिखें या ना दिखें संगत जी। तो आई होप मेरे सत्संग से किसी को जवाब मिला होगा। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और संगत जी सॉरी, उस सत्संग में मुझे फिर से जब मैं आ रही थी तो तब मुझे फिर से वो जो पॉकेट स्वरूप प्यारा सा गुरुजी से ब्लेस हुआ था, वही मेरे को दोबारा से वही उन्होंने अंकल ने मुझे फिर से ब्लेस किया, वही स्वरूप मुझे। तो वो स्वरूप की ब्लेसिंग मिली, मुझे ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग मिली। गुरुजी ने उस दिन मुझे बहुत हंसाया भी, उसके बाद जितना रुलाया, मेरे रो के मेरे रुला के मेरे को कष्ट काटे, उतना फिर हंसाया भी। और गुरुजी ने मेरे को प्यार से घर भी छुड़वाया। मतलब मैं तो डर रही थी संगत जी रात में आने से, बट गुरुजी ने मेरे को घर छुड़वाया और बताया भी कि मैं तेरे साथ हूँ। रास्ते में भी मतलब बताते जा रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुपा उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। और मैं आपको अभी मेरे पास और बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं संगत जी, तो मैं उसको नेक्स्ट वाले में शेयर करती हूँ। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, एक इसी में छोटा सा सत्संग, क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो अब जनवरी में चोरी हुआ था और आज मैं आपके साथ ये सत्संग जो शेयर कर रही हूँ वो मई 21 को शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा मई 21 को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसके एक हफ्ते पहले मतलब 8-9 दिन हुए हैं या 9 में था, कितना था, तो मैं सेकंड हैंड फ़ोन चला रही थी, वो किसी काम का नहीं था। तो गुरुजी ने मेरे को सत्संग में सुनाया कि मैं तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ, तेरा गिफ्ट रेडी है तो तू रेडी रह। तो मैं ना संगत जी सोच भी नहीं सकती थी इस टाइम पे, क्योंकि मुझे घर भी शिफ्ट करना है, मैं घर भी देख रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा घर का भी मुझे, है ना, मुझे अभी मिला नहीं है कोई भी। तो मैं मतलब कि समझ नहीं आ रहा मुझे, तो मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वो थी, तो मैं फ़ोन लेने का सोच भी नहीं सकती थी संगत जी। और गुरुजी ने कैसा रास्ता निकाला मेरे लिए। मैंने सोचा कि मुझे तो लोन भी नहीं मिलेगा, मतलब मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेरा सिविल अच्छा है। तो अब अचानक से गुरुजी ने पहले बोला मैं तुझे बहुत बड़ा मैं तुझे सरप्राइज़ देने वाला हूँ, गिफ्ट देने वाला हूँ, तो तैयार रह। और फ़ोन का और लैपटॉप का ही मुझे सत्संग सुना रहे थे। तो गुरुजी ने उस दिन अचानक से मुझे शॉप में भेजा भी। मैंने अपने फ्रेंड अंकल से बोला कि लोन लेने में हेल्प कर दो, मैं पैसे चुका दूंगी, आपके पैसे दे दूंगी, मतलब हम बेस्ट फ्रेंड है वैसे और कुछ नहीं, बट मैंने बोला मैं आपके पैसे दे दूंगी। तो मैं देने तो वो गई थी, तो मैंने उनसे बोला मेरा एक बार सिविल स्कोर चेक कर दीजिए आप। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आपका सिविल तो बहुत अच्छा है, आप 1-1.5 लाख तक आप ले सकते हो। मैंने बोला अरे वाह, गुरुजी ने ये भी रास्ता बना दिया। और गुरुजी ने मेरा आराम से वो फ़ोन भी उसमें जो मेरा सेकंड हैंड फ़ोन मैंने ऑलरेडी लिया था वो उसी रेट पे गुरुजी ने, उससे सिर्फ 1000 कम, और गुरुजी ने उसी रेट पे मेरा फ़ोन मतलब करा भी दिया। उसके बाद मेरा लोन भी हो गया और गुरुजी ने मुझे न्यू फ़ोन बहुत प्यारा सा ब्लेस किया। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सोच भी नहीं सकती थी संगत जी, बट गुरुजी ना रास्ता बना ही देते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4933। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी साथ संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। साथ संगत जी, 26 मार्च 2026 को मेरे बेटे गुरशन सिंह का एक्सीडेंट हो गया। मुझे कॉल आया सडनली, उस समय मैं गुरुजी घर पर ही था, गुरुजी की कृपा से। उसी समय हम घर से निकले, तब तक उसको किसी ने नज़दीक के हॉस्पिटल में लेके गए थे। हम हॉस्पिटल पहुँचे और एडमिट
कार्रवाई होने के बाद उसको जनरल वार्ड में एडमिट किया। फिर वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था एंड डॉक्टर ने बोला सर्जरी के लिए आपको 1 वीक वेटिंग है। तो तब तक मेरा बेटा दर्द में तड़प रहा था, प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं दी जा रही थी। फिर सोनू अंकल को हमने मैसेज किया तो सोनू अंकल ने लाइव सत्संग में उन्होंने हमारी प्रॉब्लम शेयर की। काफ़ी संगत की हमको मदद भी मिली। ऑपरेशन का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था तो हमने गुरुजी से अरदास की, आप ही कुछ राह दिखाएं। मैं और मेरी वाइफ काफ़ी हॉस्पिटल में इंक्वायरी के लिए गए बट हमारा कहीं से कुछ भी ही नहीं हुआ और न हो रहा था। बेटा जहां पार्ट टाइम जॉब करता था वहां पर उसको मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रोवाइड किया था जो उसको भी पता नहीं था, हमें भी मालूम नहीं था। एंड सडनली कंपनी के किसी स्टाफ ने मेरे बेटे को कॉल किया तो उसको बोला कि मुझे पता चला है आपका एक्सीडेंट हुआ है। और फिर वो हॉस्पिटल आए और बोले आपका कंपनी की तरफ से मेडिक्लेम है और आप ये हॉस्पिटल से अपना डिस्चार्ज लो एंड कंपनी की तरफ से आपको ट्रीटमेंट होगा। फिर हम वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए। ऑपरेशन का पूरा खर्चा मेडिक्लेम से हुआ बट संगत जी की मदद जो मिली थी उससे अदर एक्सपेंस में काफ़ी मदद मिली। फिर हमको डिस्चार्ज मिल गया और हम घर लेके आ गए एंड डिस्चार्ज के बाद मेडिक्लेम बैलेंस 0 हो गया था। फिर एवरी फॉलोअप का एक्सपेंस ऑन पॉकेट हो रहा था और जब डॉक्टर ने टाके खोलने के लिए बुलाया तो हम गए तो डॉक्टर ने बोला नी के यहाँ इन्फेक्शन हो गया है। फिर उसने दोबारा ऑपरेशन किया जो कि ऑपरेशन में मेडिक्लेम की कोई मदद नहीं मिली और गुरुजी की कृपा से वो भी ऑपरेशन 14 अप्रैल 2026 को हो गया। बट मेरे बेटे का ऑपरेशन होने को ऑलमोस्ट 2.5 मंथ हो गया, उसको पेन बहुत हो रहा था तो हमने सेकंड ओपिनियन लिया तो उस डॉक्टर ने बहुत डरा दिया और बोला इन्फेक्शन फैल गया है, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट हमारा दिल नहीं माना तो हमने थर्ड ओपिनियन लिया। उस डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन है बट डरने वाली कोई बात नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो ऑपरेशन की नौबत आएगी। फिर उसने हमें कुछ टेस्ट करने को बोला जो हमने करवाए हैं। अब वो टेस्ट का रिपोर्ट सैटरडे को आएगी। तो संगत जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी से मेरे बेटे के प्रेयर करें कि मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट हो जाए। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। गुरुजी आपसे आगे अरदास करते हैं हमारे परिवार से जो भी भूल चूक हो गई हो हमें क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज बच्चे की रिकवरी आपने ही करानी है, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप हमेशा अंग संग सहाय हो। आपसे हाथ जोड़ के अरदास करते हैं आप अपने बच्चे की हिम्मत हारने मत देना, हम सब आपके सहारे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल जी माफ़ी चाहता हूँ, सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो आगे का सत्संग लेके आऊँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3731। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सारी संगत जी को
अ, संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है, ये गुरुजी महाराज जी ने एक बहुत ही बड़ा कष्ट मतलब हमारे सिर से हटाया है। और संगत जी, मैं सही कहूँ तो पिछले कुछ दिनों में ना एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे-ऐसे से हो रहे हैं कि मतलब एक्चुअल में पता लग रहा है कि हाँ, बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा भारी। मतलब मैं यही कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज तो ख़ैर हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो जीवन दान दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? लेकिन जो मेरे को अभी फ़ील हो रहा है ना संगत जी, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि मतलब कितना भारी संकट है। तो संगत जी, बिना देर करे गुरुजी का ये सत्संग मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कुछ यूँ है कि गुरुजी महाराज जी के ना बड़े दिनों से सत्संग आ रहे थे कि संकट है, वो बड़े अलग-अलग तरह के सत्संग सुना रहे हैं मेरे ऊपर भी, मेरे और मेरे पापा के ऊपर ख़ासकर, और मेरे भाई के बेटे के ऊपर भी ख़ासकर संकट है संगत जी। तो संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ना कष्ट कटवा रहे हैं सत्संग सुना के। आज उन्होंने सोनू अंकल जी के चैनल पे जो सत्संग सुनाया ना, मैं आपको बता नहीं सकती, वो आंटी जी का सत्संग सुन के मैं मेरे तो ना मतलब वो हो रखी हूँ कि मतलब मैं इतना बुरा, मतलब ऐसी 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 डेथ मैं अपने पापा के लिए कभी भी नहीं सोच सकती थी। मतलब कोई भी नहीं सोच सकता, है ना संगत जी? लेकिन सुन के ही ऐसा हो रखा है कि मतलब ये कैसे, ये इतना बुरा तो संगत जी, वो आंटी जी ना मतलब बता रही थी कि उनके फादर को बीपी भी था, शुगर भी थी, और अल्जाइमर से उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और क्या कहते हैं, उनके फादर हॉस्पिटलाइज़ थे, पहले शायद उनके फादर की लेग भी काटी गई थी, अब दूसरी लेग भी काटनी पड़ी उनके फादर की इस प्रॉब्लम के कारण। संगत जी, इमेजिन कि मतलब कितने कितने कष्ट में थे संगत जी के फादर। मतलब मैं और मतलब और भी बहुत कुछ आंटी जी ने बताया कि उनको लेके गए घर पे, वो गुरुजी की मेहर रही कि जब तक वो घर पहुँचे उनकी श्वासें चल रही थी। इनफैक्ट उनका भतीजा भी उनसे मिलने आया था, उनकी आखिरी शायद इच्छा होगी, आंटी जी कह रहे थे कि उनके फादर की इच्छा होगी कि वो अपने भतीजे से मिलें। तो क्या कहते हैं, गुरुजी महाराज जी को मैं उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी महाराज जी ने उनसे कहा कि तेरे फादर को मैंने अपने चरणों में ले लिया, उसको मुक्ति दे दी। तो गुरुजी संगत जी, एक्चुअली मैं भी अपने पापा के लिए ना यही कहती हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा एक ऐसे इंसान है कि जो ना मतलब अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। मतलब मैंने उनको पहले देखा हुआ है पापा को बचपन में, है ना? तो मतलब मेडिटेशन वगैरह करते हुए या और चीज़ें करते हुए, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि पापा बहुत स्पिरिचुअल है। रिलीजियस होना एक अलग बात होती है, स्पिरिचुअल होना एक अलग चीज़ होती है संगत जी। तो मैं ना मेरे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया? ये मुझे क्या सुनने को मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारे सत्संग ऐसे आए थे बीच में पापा के ऊपर, मेरे ऊपर, भतीजे के ऊपर कि भई मतलब बहुत ज़्यादा संकट है संगत जी। और मैं ये सत्संग जब सुन रही थी, तो मैं ऊपर छत पे, अभी सुबह-सुबह का टाइम, मैं ऊपर छत पे सैर करती हूँ, तो मैं सैर करने आई हुई थी और गुरुजी ही लेके आते हैं ख़ैर मुझे सैर पे मैं खुद तो कभी भी आने वालों में से थी ही नहीं, गुरुजी महाराज ही लेके आते हैं मुझे। तो मैं ना उधर सामने सूर्य देवता जी की तरफ देख के मेरे अंदर से जो बात निकली, मैं यही सोची थी कि गुरुजी महाराज जी ने ना पहले मुझे एक्चुअली सुनाया था बहुत पहले कि तेरे फादर को 21 साल की उम्र और दी, ब्लेस करी, और तब मेरे फादर 60 इयर्स के थे ऑलमोस्ट, या मतलब कुछ होंगे 62-64 इयर्स के। तो क्या कहते हैं, मैं सोच रही थी कि गुरुजी महाराज जी ने तो मुझे ये कहा था, अब ये क्या हो गया? फिर मुझे लगा कि शायद कोई संकट इतना भारी है कि ऐसे कैसे हो गया? तो मेरे ना अंदर से सूर्य देवता जी की तरफ देख के मेरे अंदर से यही अरदास निकली कि गुरुजी महाराज जी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप मेरे पापा को प्लीज़ मतलब वो एज ब्लेस कर दीजिए जो आपने मुझसे कही थी, और जब भी मतलब मेरे पापा की वो एज पूरी होगी या जैसे भी जब भी वो समय आएगा, तो मैं ये सत्संग आपकी सत्संगत में शेयर करूँगी। तो संगत जी, अब मतलब मैं क्या कहूँ कि गुरुजी महाराज जी ने तभी अगला सत्संग जो आया, बिल्कुल अगला सत्संग, वो यही था, तेरी अरदास पूरी होगी, मतलब वो आंटी जी यही कह रही थी, तेरी अरदास पूरी होगी, तेरी अरदास तो मैं गुरुजी महाराज जी को शुक्राना कहना चाहती हूँ कि वो मेरी अरदास पूरी करेंगे, उन्होंने मुझे अभी बता दिया संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हालाँकि मेरे अंदर विश्वास पूरा है कि मेरे गुरुजी महाराज जी मेरे पापा को लाइफ ब्लेस करेंगे और एक हेल्दी लाइफ ब्लेस करेंगे। बस मेरे अंदर यही था संगत जी कि एक बेटी को ना मतलब होता ही है ना कि पापा को मतलब कैसे खो दें हम।
इतनी जल्दी मतलब कभी भी नहीं खोना चाहेंगे, लेकिन एक जो विधि का विधान है वो तो हमें फॉलो करना ही है। हर किसी के साथ ये चीज़ होनी है। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे पापा मुझे मतलब क्या कहते हैं, पूरी तरह से खुश होके देख के जाएँ, है ना? कि मुझे गुरुजी महाराज कैसी लाइफ़ ब्लेस कर रहे हैं, मेरे पिताजी वो देखें कि गुरुजी महाराज कितना खुश रखते हैं मुझे। तो ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी। और संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि अभी जैसे पीछे तवीशा जी का एक केस आया था डाउरी का, है ना? तो उसमें ना मैं जब वो केस देखा था, उस केस ने मुझे लगता है पूरी कंट्री का हार्ट टच कर लिया कि ये कैसे हो गया? इतनी प्यारी लड़की, इतनी अच्छी लड़की के साथ मतलब क्या हो गया? तो मैं ना ये सोच रही थी कि ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आया कि हमें ना पता नहीं होता कि किसी के घर में क्या चला। हमें अपने अपने ही घर में, एक ही घर में रहते हुए दूसरे फैमिली की, जैसे अगर हम देवरानी-जेठानी है, तो हमारी देवरानी या जेठानी की लाइफ में क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता, है ना? तो मैंने कहा वो तो एक ऐसी फैमिली है जो बहुत दूर बैठी है, किसी को क्या पता? तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी, गुरुजी जो भी है आप न्याय ज़रूर करना इसमें, और मतलब जो भी पार्टी गलत होगी आप उसको सज़ा ज़रूर दीजिएगा। संगत जी, आज ही सोनू अंकल जी के चैनल पे ना एक जयपुर से आंटी जी थी, वो सुना रही थी कि अम, मतलब उनको बहुत बुरा लगा, और गुरुजी महाराज पता नहीं लोग ऐसे कैसे कर देते हैं, सबकी बेटियां बेटियों जैसी होती हैं, है ना? सब हर कोई प्रिंसेस की तरह ही पाल के रखता है, ये सच है। मतलब हर फादर अपनी बेटी को प्रिंसेस की तरह ही रखता है, बहुत नाजों से रखता है। तो संगत जी, मतलब अभी हम अगर देखें तो हमारे गुरुजी महाराज भी तो बेटियों को कितना प्यार करते हैं। मतलब गॉड इज मतलब वो होता है ना कि हम यही कह सकते हैं भगवान सबके पिता हैं, लेकिन लड़कियों के, खासकर लड़कियों को गुरुजी महाराज खुद नाज़ों पे पाल के रखते हैं। तो संगत जी, मतलब मैं अभी ये ना उनका जब सत्संग चल रहा था, तो मैं गुरुजी महाराज जी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी महाराज जी, ये जितने भी ऐसे केस होते हैं ना, खासकर ये जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं, गुरुजी महाराज जी आप ना मतलब इस बार एक ऐसा न्याय करना कि इन सब की ना रूह काँप जाए, कुछ भी ऐसा करने से पहले। और संगत जी, आप मेरी बात सुनो, मतलब आपसे क्या कहूँ, ऊपर से ना कई सारे कबूतर होके गए मेरे ऊपर से। और मैं जैसे छत पे राउंड्स लगा रही थी सैर करते हुए, जैसे मैं मुड़ के उधर गई तो एक कबूतर का पंख ऊपर से नीचे मतलब कि मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उसको कैच करा, और जैसे मतलब मैं जब ये चीज़ें बोल भी रही थी तब भी मुझे ना बहुत ज़्यादा चिल्स आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये गुरुजी महाराज जी ने मुझे संकेत दिया कि हाँ, इसमें न्याय ज़रूर होगा। वो ऐसा न्याय ज़रूर करेंगे कि दुनिया देखेगी, और ये लोग ऐसा करने वाले लोग सब को की रूह काँपेगी कि हाँ, भी हमने अगली बार ऐसा किसी किसी की भी बेटी के साथ हमने ऐसा कुछ करना नहीं है कभी भी। तो गुरुजी महाराज जी से मैं एक बार फिर से यही प्रे करूँगी कि जल्दी से जल्दी तविषा जी को न्याय दिलाएँ, उनकी फैमिली को न्याय दिलाएँ गुरुजी महाराज जी। तो ये थे मेरे आज के सत्संग संगत जी। मुझसे कोई भी भूल-चूक हुई हो, मैंने कुछ भी ऐसा कह दिया हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, किसी को मैंने चोट पहुँचाई हो, किसी के दिल को चोट पहुँचाई हो, तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी और गुरुजी महाराज जी। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरु जी महाराज। सोनू अंकल जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार के बीच जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरुजी महाराज।